थाना क्षेत्र जसवंत नगर के गांव राजपुर तमेरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में बाजरा काट रहे किसान के खेत में एक भारी भरकम अजगर पहुंच गया। बाजरा काट रहे किसानों की निगाह जैसे ही उस अजगर पर पड़ी तो वो भौचक्का रह गए। किसान अजगर को देख इतने भयभीत हो गए कि फसल की कटाई छोड़कर किसान खेत छोड़कर दूर जाकर सुरक्षित स्थान पर खड़े हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम गांव के खेतों पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू में आधे घंटे का समय लगा। वन विभाग की टीम ने पकड़े गए अजगर को उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया है। दीपावली के आते ही बाजार रोशनी से जगमगा गए हैं और हर घर रोशन करने के लिए मिट्टी के दिए काफी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार इस खास पर्व पर मिट्टी के दिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं और दीपावली पर मिट्टी के दियों के बिना घरों में पूजा नहीं होती है। सहारनपुर से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दीपावली के पावन पर्व पर दिए बनाने वालों ने दीपावली पर अच्छे दिए बिकने की संभावना जताई है। मोदी सरकार के चाइना आइटम पर पाबंदी लगाने के बाद से मिट्टी के दियों के ज्यादा बिकने की संभावना है। वहीं दिए बनाने वाले भी संशय में हैं। 2 साल तक कोरोना काल में उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया था और अब दिए बनाने के लिए मिट्टी भी कुम्हारों को दुगने दाम में मिल रही है। वहीं दिए बनाने वालों ने सरकार से गुजारिश की है कि हम मिट्टी के बर्तन बनाने वालों पर भी ध्यान दिया जाए। मिट्टी से बने हुए दियों का व्यापार जो है अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देखते हुए मिट्टी के जो हमने करवा चौथ ये आज हुई है, इस तरीके के बर्तन हम बेच रहे हैं तो अच्छा ही बिक रहा है माल। क्या क्या बनाया है? क्या क्या हमने जी ये करवे बनाए हैं, हांडी है हमारे पास, और जी क्या नाम अब दिवाली के दीपक बनाए हैं। ठीक है। तो इस बार जो दिए है चाइनीज दिए का मार्केट में भी है, तो कैसे डिमांड आपके दिए? डिमांड जो है जी, जब से मोदी सरकार आई है चाइनीज माल कम हो गया है, अब से मिट्टी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो व्यापार कैसा होने की उम्मीद? व्यापार यह है जी, देखो अच्छा ही होगा, हमारे लिए तो वही बेहतर है। मिट्टी का जो सामान बिकेगा उससे हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। वहीं दीपावली को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। देखिए, दीपावली पर जो है जो पटाखे हैं, इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और जो शासन के समय समय पर जो है निर्देश निर्गत हैं, तत्क्रम में जो भी ग्रीन पटाखे हैं उसमें तमाम उसके मानक हैं, उन मानकों के अनुरूप ही यहाँ पर जनपद सहारनपुर में पटाखों की बिक्री सुनिश्चित कराई जाएगी और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि पटाखों के निर्माण और बिक्री के समय जो भी मानक है, जो भी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के हैं, उस सबका हम लोग पालन कराएंगे, जिससे कोई भी संभावित दुर्घटना से हम लोग बच सकें और लोगों को एक मतलब अच्छा वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण हम लोग सुनिश्चित करा सकें। यदि लाइसेंस के बिना कोई भी निर्माण या बिक्री कर रहा है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कराया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। दीपावली की तैयारियों को लेकर शहर के बाजारों में खूब रौनक दिखाई दे रही है और बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की माला, दिए और सजावट के आइटम दिख रहे हैं। लोग दूर दूर से सामान खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। घरों में होने वाली पूजा को पूरे विधान के साथ करने के लिए लोग मिट्टी के दिए को खरीद रहे हैं, जिससे सारा शहर दीपों से जगमगा जाए और दीपावली के त्योहार को खूब धूमधाम से मनाया जाए।
पश्चिमी यूपी के नेता इमरान मसूद बुधवार को बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा ने उन्हें पश्चिमी यूपी का संयोजक बनाकर आगे के लिए जिम्मेदारी सौंप दी है। मायावती ने इमरान मसूद के बसपा में शामिल होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि मुस्लिम समाज को यकीन है कि भाजपा की द्वेषपूर्ण और क्रूर राजनीति से मुक्ति के लिए सपा नहीं बल्कि बीएसपी ही जरूरी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी यूपी की राजनीति में इमरान मसूद एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने आज अपने करीबी सहयोगियों के साथ मुझसे मुलाकात की और वो समाजवादी पार्टी छोड़कर अच्छी नियत और पूरी दमदारी से काम करने के वादे के साथ बसपा में शामिल हो गए हैं, जिसका तहे दिल से स्वागत है। मायावती ने कहा कि पार्टी में काम करने की इनके जबरदस्त जोश और उत्साह को देखकर आज ही उन्हें पश्चिमी यूपी बीएसपी का संयोजक बनाकर वहां पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने और खासकर अक़लियत समाज को पार्टी से जोड़ने की भी विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की छात्रा ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड करने का प्रयास किया। छात्रा को नाजुक हालत में सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कॉलेज प्रशासन छात्रा के परिजनों से जानकारी करने में जुटे हैं। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी ली। छात्रा के छलांग लगाने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। मेरठ के लीसागेट क्षेत्र के रशीद नगर निवासी 20 साल की छात्रा सुभारती कॉलेज से बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि छात्रा बुधवार शाम कॉलेज में सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंची, जहां से छात्रा ने छलांग लगा दी। जहां से छात्रा कूदी वहां पार्क और ग्रीनरी थी। छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को वहीं पर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अंदर किसी भी मीडिया कर्मी या बाहरी लोगों को नहीं जाने दिया। आखिर छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुशीनगर जिले के तमकू हिराज सर्कल क्षेत्र में शराब तस्करी होना आम बात हो गई है, लेकिन इन तस्करों का ज़मीर इस हद तक मर चुका है कि अब ये स्कूल जैसे पावन शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है, अपना दामन छुड़ा लेगी। वहीं स्कूल के शिक्षकों को भी अपने भवन में ऐसी गतिविधियों के लिए प्रयोग करने पर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि उक्त कक्ष की चाबी ग्राम प्रधान के पास रहती है। अब तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि स्कूल जैसे पवित्र स्थान का प्रयोग शराब तस्करी के लिए करने पर किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आपको बता दें कि सिविलियन विद्यालय के कमरे में भारी संख्या में शराब के गत्ते पाए गए हैं। शिक्षकों ने देखा तो पाया कि वहां पर शराब का जखीरा रखा हुआ है, जबकि कक्ष में बाहर से ताला लगा हुआ था। स्कूल की प्रधानाध्यापक जहीदा बानो ने कहा था कि विद्यालय में कुछ निर्माण कार्य हुआ था, जिसके लिए सामान रखने हेतु उक्त कक्ष का प्रयोग हो रहा था, जिसकी चाबी ग्राम प्रधान के पास रहती है। वहीं ग्राम प्रधान ओम प्रकाश राय का कहना है कि 5-6 माह पूर्व स्कूल में काम करने के लिए चाबी ली गई थी। वर्तमान में चाबी पास रखने का कोई औचित्य नहीं है। थाना तमकुही राज अंतर्गत एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय मोहन बसडीला के पुराने किचन स्टोर से 51 पेटी शराब बरामद की गई है। प्रकरण में आबकारी विभाग को भी संसूचित करते हुए मौके पर बुला लिया गया है। प्रकरण में सभी पक्षों पर गंभीरतापूर्वक जांच करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।